हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखो, जो रुखसाना पार्ट 2 है, ठीक है। तो इसके बारे में आज अपन बात करेंगे कि इसका जो एग्ज़ाम है वो कब होता है, ठीक है, और क्या सिलेबस रहता है। और सबसे जो मेन चीज़, एडमिशन में बहुत ज़्यादा बच्चे पूछ रहे थे कि इसमें मतलब एडमिशन वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अगर वो मतलब क्लास 10th में अभी फ़ेल हो गया है, जो आपकी द्वितीय परीक्षा का रिज़ल्ट आ चुका है, ठीक है, आप लोगों ने देख लिया होगा, तो जिसमें बहुत मतलब जो भी फ़ेल हो गया है तो उनको मतलब 11th में एडमिशन कब मिलेगा, और जो क्लास 12th में थे उनको 12th में एडमिशन कब, सॉरी, उनको कॉलेज में एडमिशन कब मिलेगा। तो सभी कुछ आज की वीडियो में अपन बात करेंगे। सबसे पहले जो भी नया है प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, और नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर लिया करो, क्योंकि मैं लाइव आती हूँ डेली। तो मैं जब भी लाइव आऊँ या फिर मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको जो मेरा नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अब बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे कि क्या ईयर रिपीट करें, मतलब साल रिपीट करें। देखो, एक रुखसाना जो पार्ट 2 है ये आपके दिसंबर में होती है, और इसमें सबसे जो एक मतलब अच्छी चीज़ होती है वो ये है कि जो भी स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया है, ठीक है, या फिर 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया है, तो वो सिर्फ उतने ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देगा, ठीक है। जैसे आप एक सब्जेक्ट में फ़ेल हुए हो अभी द्वितीय परीक्षा में, तो आप सिर्फ उस एक सब्जेक्ट का ही जो क्या है पेपर दोगे। और अगर आप ईयर रिपीट करते हो, यानी कि नए सेशन की तैयारी करते हो, जैसे 2026 में आप बोर्ड के एग्ज़ाम दोगे, तो फिर आपको ईयर रिपीट करना है। जैसे आप ईयर रिपीट कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, आपका मतलब सभी सब्जेक्ट के आपके पेपर होंगे। जैसे क्लास 10th में आपके 6 सब्जेक्ट है, तो 6 सब्जेक्ट के आपके सभी पेपर होंगे, और क्लास 12th में हो तो आपके 5 सब्जेक्ट पूरे मतलब होंगे, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन अगर आप रुखसाना पार्ट 2 का एग्ज़ाम दोगे तो उसमें आप जितने सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए हो उतने ही सब्जेक्ट के पेपर दे सकोगे। जैसे अगर आप 2 सब्जेक्ट में हो तो 2 सब्जेक्ट के आपके पेपर होंगे, 3 सब्जेक्ट, तो इस तरीके से रहता है। तो उसके लिए फॉर्म अप्लाई भी होता है, और उसकी जो डेट है वो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे। तो देखो, डेट के बारे में अभी आपको बताऊँगी, ठीक है। और देखो, डेट से रिलेटेड अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, लेकिन जैसे ही कोई आती है तो मैं उसकी वीडियो बना दूँगी, ठीक है, शॉर्ट्स के माध्यम से या फिर कम्युनिटी पोस्ट कर दूँगी, तो ज़रा आप लोग देख लेना। और देखो, जो एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट की जो फ़ीस वगैरह रहती है, मैंने वो भी बता दी है कि एक सब्जेक्ट की फ़ीस क्या है, 2 सब्जेक्ट की क्या है, इस तरीके से, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट के आपके पेपर होंगे अगर आप ईयर रिपीट करते हो, और रुखसाना का करते हो तो फिर ये चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा ही कमेंट आ रहा था, तो ये चीज़ आप लोग याद रख लो। मतलब अगर आप ईयर पूरी मतलब साल को मतलब दोबारा से आप कर रहे हो, ठीक है, दोबारा से आप लोग कर रहे हो एमपी बोर्ड की तैयारी, तो फिर आपको सभी पेपर के देने होंगे। और अगर आप रुखसाना का भरोगे तो उतने ही मतलब जितने में आप फेल हुए उतना ही पेपर आपका होगा उतने उस सब्जेक्ट का, ठीक है। ऐसा इसका फ़ायदा देखा तो क्या है, इसका एक फ़ायदा ये है कि आप जितने सब्जेक्ट में फेल हुए उतना ही पेपर होता है, ठीक है, ये फ़ायदा है इसका। लेकिन देखो, एडमिशन में दिक्कत आएगी। ये मतलब इसमें क्या रहता है, जो रुखसाना का पेपर है पार्ट 2 वाला, इसमें ये होता है कि आगे जैसे आप 10th के बाद 11th में आते हो, ठीक है, तो आप क्या है एडमिशन में दिक्कत आएगी, क्योंकि फिर आप इस साल एडमिशन नहीं ले पाओगे, या फिर आप कॉलेज में भी एडमिशन नहीं ले पाओगे। जैसे आप क्लास 12th से कॉलेज में जाना चाहते हो, ठीक है, क्लास 12th में मतलब आप रुखसाना का फॉर्म अप्लाई कर दो, आप सोच रहे हो कि कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, तो इस साल नहीं हो पाएगा आपको। न्यू जो आपका जून जुलाई मतलब अगले साल 2026 में ही आपका एडमिशन हो पाएगा, ठीक है। तो ये इसमें एक दिक्कत रहता है, आपको नेक्स्ट सेक्शन तक रुकना पड़ेगा, आपको नेक्स्ट सेशन तक रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर आपका अगले साल ही हो पाएगा, ठीक है। तो ये था। अब देखो, जो रुखसाना की मैं पूरी क्या है आपको मैं अपने चैनल पर प्रिपरेशन कराऊंगी, तो मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी, ठीक है। और मैं डेली लाइव आती हूँ 8 बजे, तो आप लोग लाइव आ जाया करो, ज्वाइन हो जाया करो। मैं लाइव आऊँ तो आप अपने जितने भी क्वेश्चन आप लोग पूछते हो तो मुझसे लाइव आकर पूछ सकते हो, मैं सभी के आंसर दूंगी। और हाँ, मैं प्रिपरेशन कराऊंगी, तो आप लोग प्लेलिस्ट को सेव कर लेना, ठीक है। तो उसमें मैं अच्छे से आपको प्रिपरेशन कराऊंगी रुखसाना की। और देखो, बोर्ड्स की तो अलग से चल ही रही है। जो भी नया विद्यार्थी है जो मुझसे जुड़ा है, जो नए सेशन की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके लिए तो मैं अलग से क्लासेस डली हुई हैं, जो 2026 की प्रिपरेशन कर रहा है। नेक्स्ट जो रुखसाना के लिए उसके लिए क्लासेस 1-2 दिन में आ जाएंगी, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। और जो एडमिशन से रिलेटेड आपको कन्फ्यूज़न था, तो उसको आप लोग देख सकते हो कि आपको नेक्स्ट सेक्शन तक ही रुकना पड़ेगा, और रुखसाना के बाद मतलब आपको नेक्स्ट सेक्शन में आपको क्या एडमिशन मिल पाएगा, ठीक है। तो ये थी वीडियो। और जो भी मतलब नया है प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और लाइक भी कर दिया करो।